कुरान करीम की जो पहली आयत पढ़ने का शर्फ उसी ही की तौफीक से हासिल किया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अच्छा, एक बात बताइए, अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? करते हैं? सब नहीं बोल रहे हैं। अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? कितनी करते हैं? कितनी? सुभान अल्लाह। अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हो? जानते हो हमारा अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारा अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत फरमाता है? वो इतनी मोहब्बत करता है, ये माँ बैठी है ना, आज उन दोनों माँओं के दिलों से पूछो कि जिनके बच्चों ने हिफ्ज़ का ताज अपने सर पर आज रखा है, उसकी ममता से पूछो कि उसकी दुआएं कितनी आज अपने बच्चे के लिए निकल रही होंगी। तो जानते हो हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत फरमाता है? इतनी मोहब्बत करता है जितनी एक माँ अपने बच्चे से करती है। अच्छा, एक बात बताओ, माँ की ममता की कोई मिसाल है? अरे जोर से बोलो बेटा, नहीं है ना। कोई माँ चाहेगी कि उसके बच्चे को ठोकर लगे? नहीं चाहेगी ना। कोई माँ चाहेगी कि उसके बच्चे का पाँव जल जाए? नहीं चाहती ना। कोई माँ चाहती है कि उसके बच्चे को तकलीफ पहुँचे? नहीं चाहती। माँ की ममता की मिसाल ही नहीं। अगर इस ममता पे बोलूं तो हुजूर कारी अब्दुल लतीफ़ का खून हूँ, 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। माँ की ममता की मिसाल ही नहीं। तो हमारा रब ताला हमसे इतनी मोहब्बत फरमाता है कि जितनी एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, तो 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत हमारा रब ताला हमसे फरमाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मोहब्बत करते हो? अब करोगे ना? अच्छा, मोहब्बत करते हो तो अपने दिल पर हाथ रखो। रखो दिल पे हाथ। किधर होता है दिल? ये बाईं साइड। दिल पे हाथ रखो, सब दिल पे हाथ रखो। रख लिया? एक बार बोलो, बड़े तड़प के बोलो, तू रब्बे जलील है। सब मिलके बोलो, तू रब्बे जलील है। J4 जा, जीम से, ठीक है। तू रब्बे जलील है, तू रब्बे, तू रब्बे, सुभान अल्लाह। तेरा नाम है कितना मुख्तसर। मुख्तसर सा है ना, कितना छोटा सा है। कहना अल्लाह। सब मिल के बोलो अल्लाह अल्लाह। सब मिल के बोलो, मोहब्बत के साथ बोलो, तेरा नाम है कितना मुख्तसर। मुख्तसर सा है ना, छोटा सा, अल्लाह है ना। सब बोलिए मिलके अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बोलिए अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान पहुंचता है ना। हाँ, कहिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब मिलके बोलिए अल्लाह 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 अल्लाह। तेरा नाम है कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। तेरा नाम है कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है, तवील है। तेरा नाम है कितना मुख्तसर, अल्लाह छोटा सा नाम है ना। तेरा जिक्र कितना, कब से उसका जिक्र होता चला आ रहा है। जब कुछ ना था तो उसका जिक्र था, कुछ कुछ होता गया तो जिक्र बढ़ता गया। आका आए तो और बढ़ गया। उसका जिक्र बड़ा तवील है। कोई करे ना करे, इंसान अगर गाफिल है तो ये पेड़, ये पौधे, ये चरिंद, ये परिंद, ये पत्ते, ये बूटे, ये कलियां,
ये फूल, ये टहनियाँ, ये पत्थर, ये जर्रे, ये झरने, ये बूंदे, ये नहरें, ये फूल, ये दरख्त, ये शाखें, ये पत्ते, ये बूटे उसका जिक्र कर रहे हैं। तेरा नाम है कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। दोस्तों, अपने घरों में जो गार्डनिंग करते हो ना, फुलवाड़ियाँ लगाते हो, पौधे लगाते हो, चमन लगाते हो, बेटे तवज्जो से सुनो। तवज्जो है? अगर तवज्जो है तो एक बार कहिए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। एक बार कहिए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। या रसूल अल्लाह तो समझते हो, अहले इल्म को छोड़कर उन्जुर हालना का मतलब नहीं समझते हो भी हैं। मैं समझाता हूँ, सब समझ जाओगे तो फिर तड़प के बोलोगे। उन्जुर हालना का मतलब है या रसूल अल्लाह मेरे हाल पर नजर करम फरमाइए। उन्जुर हालना, उन्जुर, हाँ अब बोलोगे ना तड़प के, कसम से यहाँ से तड़प के बोलोगे, वहाँ आवाज़ पहुँचेगी। अगर कुंबद खिजरा से नजर करम उड़ गई तो मोहम्मदपुर देवमल ही नहीं, ये इनामपुरा ही नहीं, ये बिजनौर और नजियोबाद ही नहीं, ये यूपी नहीं, ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में रहमतें छा जाएंगी। नजर हालात बदल जाएंगे और नजर करम उधर से उठेगी और हमारे हिंदुस्तान से कोरोना वायरस यूं ही भाग जाएगा। तो कहिए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। तेरा जिक्र है, तेरा नाम है कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। मैं बता रहा था कि ये जो घरों के अंदर आपका शौक है, फुलवाड़ियाँ लगाते हो, बहुत अच्छा शौक है। गार्डनिंग करते हो ना अपने घर में, पौधे लगाते हो, फुलवाड़ी लगाते हो, लगाया करो, उसकी जगह छोड़ा करो। अपने घर में बेलें लगाया करो, पौधे लगाया करो, खुशबूदार दरख्त लगाया करो। जानते हो इससे घर में खुशनुमाई, इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता। हजरत मेरी आदत है मैं बहुत सादी जुबान में गुफ्तगू करता हूँ। सादी जुबान में गुफ्तगू हो, अगर सलीस अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो बॉल बाउंस हो जाती है। बॉल या तो विकेटों पे आए बैट्समैन का भला हो, या बैट पे आए ताकि बैट्समैन का भला हो। हाँ, सादी जुबान में। तो ये फुलवाड़ियाँ जब घर में लगाई जाती हैं तो घर में खुशनुमाई तो आती ही आती है, लेकिन दोस्तों इतना अच्छा काम हो जाता है, इतना अच्छा काम हो जाता है। अगर घर में तुम लोग उसकी इबादत से गाफिल हो तो जानते हो तुम्हारे घर में रखा हुआ पौधा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उसका पत्ता पत्ता अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उस पर निकली हुई कलियां अल्लाह का जिक्र कर रही हैं, उसके ऊपर खिले हुए फूल अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, पत्ता पत्ता अल्लाह का जिक्र कर रहा है, बूटा बूटा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, ये बेलें अल्लाह का जिक्र कर रही हैं, ये कतरे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। घर में फुलवाड़ी लगाया करो। बेशक, सुभान अल्लाह, तत्मइन्नुल कुलूब, बहुत खूब, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक। तो तेरा नाम है कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरी आयत मैंने ली थी। आज मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, मुझे वो टीम याद आती है, मुझे वो थीम याद आती है जब मैं अपने वालिद गिरामी हुजूर कारी लुत्फुर रहमान अलैहि रहमत व रिज़वान के साथ यहाँ हाजिर होता था। हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब, मौलाना कारी हाफिज़ ताहिर साहब, मौलाना नसीम साहब और ये शख्सियत बैठी है कारी सलीम साहब, इनकी मोहब्बतें, इनकी यकजहती, इन सब का आपस में गठजोड़, इनकी टीम
जो मिलकर काम करती थी, इस मदरसे के अंदर जो बहारें नजर आती थी, मैं वालिद गिरामी के साथ हाजिर होता था। आज जिन बच्चों के हाथ में मैंने दस्तार की, जिनके सर पर दस्तार बांधी है, पहले भी यहाँ पर वालिद गिरामी ने दस्तार की है, वो चीज अल्लाह करे फिर दोबारा से नजर आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उस टीम में आपस में फिर मोहब्बत अता फरमाए। और इस बस्ती के लोगों को, मेरे बच्चों को मैं बड़े मुअद्दबाना तरीके से कहना चाहता हूँ, इस मदरसे के लिए फिर वही बहारें लाओ, वही तरक्की होगी अगर ये टीम मिलके मोहब्बत से आपस से फिर काम करेगी। ये सब यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। और मुबारक हो कारी सलीम साहब को कि अगर मदरसा बंद था, अगर मदरसा बंद था तो इन्होंने इस मदरसे की लाज रखी और इन्होंने अपने घर पे रहकर इन बच्चों को पढ़ाया। और आज नतीजा, आज रिजल्ट आपके सामने है कि 2 बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी गई है। और इन बच्चों के सर पर नहीं, इनके माँ बाप के सर पर कयामत के दिन ताज रखने का इंतजाम हो गया है। मुबारक हो कारी सलीम साहब को। अगर मदरसा कोरोना की वजह से या जिस मसलहत की वजह से बंद था तो इन्होंने अपने घर पे रहकर तालीम को जारी रखा। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और फिर वही मोहब्बतें, फिर वही जुस्तजू इस कमेटी वालों को जिस मदरसे से थी, वही अल्लाह ताला अता फरमाए। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसी टीम को फिर इनको आपस में मिलाओ, तभी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा काम होगा। अल्लाह ताला मदद फरमाए, अल्लाह ताला दिलों में। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूँ। हजरत उस्तादुल उलमा, उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ मौलाना महफूज आलम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, कारी वाजिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बच्चे को भी शर्फ हासिल है कि हजरत ने मेरे बच्चे को भी पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। इल्म, मैंने दूसरी आयत ली थी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक जगह हजरत, मैं जलसे में था तो वहाँ मुझसे पहले जो बयान कर रहे थे, उन्होंने इस आयत का तर्जुमा हजरत ने ऐसे कर दिया, पता नहीं उन्होंने क्यों कर दिया, कि अल्लाह से डरने वाले सिर्फ लफ्ज़ लगा दिया, सिर्फ उलमा ही होते हैं। अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू इल्म से मुतालिक वो कर रहे थे कि उलमा ही होते हैं। अब मजमे से एक साहब खड़े हुए, बोले हजरत आप ये कैसे कर रहे हैं, क्या अल्लाह से सिर्फ मौलवी डरते हैं, हम नहीं डरते? सवाल तो सही था, सवाल तो उनका सही था। बोले क्या हम अल्लाह से नहीं डरते? मामला बढ़ गया। वो कुछ जाहिल किस्म के आदमी थे, तकरीर में डिस्टर्ब हो गया और इतना डिस्टर्ब हुआ उनके सवाल को लेके और लोग खड़े हो गए। बाद में मुझे बोलना था, उनकी तकरीर को ख़त्म कर दिया गया और मुझे बिठाया गया। तो मैंने बैठ के बात को संभाला, जो आला हजरत ने तर्जुमा फरमाया मैंने वही तर्जुमा बयान किया कि अल्लाह से वही डरते हैं जो उसका इल्म रखते हैं, जो उसका इल्म रखते हैं। इसको आप यूँ समझो कि एक बच्चा है, मासूम बच्चा, एक छोटा बच्चा है, माँ खाना बना रही है, उसका बच्चा घुटनी चल के माँ की मोहब्बत में आया, माँ की नज़र थोड़ी सी बदली, थोड़ी दूसरी तरफ हुई तो बच्चे ने चूल्हे में हाथ डाल दिया, आग में चिल्लाया, हाथ जल गया। वो बच्चा नहीं जानता था ना कि आग जला देगी, बड़ा तो कोई आग में हाथ नहीं डालता ना, नहीं डालता ना। हाँ, तो बच्चे को इल्म नहीं था। अब आग से वही डरेगा जो आग को जानता है कि जला देगी। बच्चे को मालूम नहीं, उसने आग में हाथ डाला, उसका हाथ जल गया। तो अल्लाह से वही डरता है जो उसका इल्म रखता है। बस इनके डरने में, इन उलमा के डरने में, मैंने बात को यूं संभाला कि इनके डरने में और आम लोगों के डरने में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा वो समझ लें। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सलात व सलाम। थोड़ा सा मैं एक जुमला जो कहा करता हूँ वो भी कहूँगा। हज़रत ने कोई आयत पढ़ दी तो फिर मैं इस तरफ आ गया। यूँ समझिए
कि इनके डरने में, उलमा इकराम के और अल्लाह के वलियों के डरने में फ़र्क और आम आदमी के डरने में फ़र्क क्या है कि ये हर वक्त अपने अल्लाह को नज़र में रखते हैं और आम आदमी भूले बैठे रहता है, आम आदमी भूले रहता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, मिसाल देने में कोई बुराई नहीं, बेटे तवज्जो से सुने, बात समझ में आ रही है तो एक बार कहिए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, मिल के कहिए सब, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। इनके डरने में हज़रत कशफुल महजूब में हज़रत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म के सबूत में एक रिवायत है, वो रकम फरमाते हैं कि बसरा का एक रईस था। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह है अल्लाह है ना? अरे जोर से बोलो यार, सबको यकीन नहीं है क्या अल्लाह है? अच्छा ये बताओ अल्लाह क्या है? एक ही है ना, दो तो नहीं। हाँ, मेरे दादा जान हुजूर सैयदी कारी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सुनाया करते थे कि शैतान इंसान का भेष बदलकर एक जंगल में एक हल बहा रहा था। मैंने कहा ना, एक वो देहाती खड़ा हो गया कि अल्लाह से तुम ही डरते हो क्या, हम नहीं डरते क्या? तो दादा जान फरमाते थे कि वो हल बहा रहा था, हल। वो इंसान का भेष बदल कर बैठ गया डॉल पर। जब वो बैठ गया तो उसकी जब हल घुमाता हुआ उसके करीब आया तो वो बोला, ए सुन, तुझसे कुछ पूछना है। बोले रुक, अभी मेरे 2 चक्कर बाकी हैं, वो मेरी चादर पड़ी है वो बिछा ले और बैठ जा। गांव का आदमी बड़ा प्यारा होता है, उसका दिल बड़ा साफ होता है। उसने उसकी खातिर में वहीं से बोल दिया कि चादर बिछा ले। उसको ये भी पता था शायद कोई मेहमान है, मैं नीचे कैसे बिठाऊं, चादर बिछा ले, बैठ जा, मैं अभी आता हूं। याद रहे उसने कहा कि अल्लाह से सिर्फ तुम ही डरते हो, हम नहीं डरते, अल्लाह का इल्म। तो वो बोला कि सुन मुझे एक बात पूछने। बोले दूसरा चक्कर पूरा हो जाए तो मैं आता हूं। हल खड़ा किया, वो आया, बैठा। बोल भाई क्या बात है? बोले अल्लाह है। अल्लाह है? अल्लाह को जानता है अल्लाह है? बोले क्या बोलता है, अल्लाह है ना? वो है। बोले अच्छा कोई दलील? बोले हाँ दलील भी है, और कुछ पूछना है? बोले अच्छा एक बात बता, अल्लाह एक है कि 2 है? बोले अल्लाह एक है, खबरदार अल्लाह एक है, 2 मत बोलना। बोले तेरे पास कोई दलील है? बोले दलील चाहिए, रुक जा अभी। दूसरी तरफ गया, उस तरफ उसकी लाठी रखी थी, सर से ऊंची लाठी उठा के लाया। बोले देख दलील ये है, अगर आपके दोबारा बोला अल्लाह 2 हैं तो सर के 2 ही टुकड़े कर डालूंगा। अल्लाह है और अल्लाह एक है, अल्लाह है और अल्लाह एक है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फकीर का जो काम है हजरत वो कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई एक भी अगर अमल कर ले तो मैं उसके सामने खड़े होकर सुरखरू तो हो सकूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फर्क क्या है? फर्क ये है, इन उलमा इकराम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इनके में और आम आदमी में फ़र्क क्या है? अल्लाह के वली में और आम आदमी में फ़र्क क्या है? ये लोग अपने रब को अपने सामने रखते हैं, ये मानते हैं कि अल्लाह सामने है, फिर ये अमल करते हैं। आम इंसान भूले बैठा रहता है। अच्छा एक बात बताओ, दाने के फरिश्ते पर कंधे पर कौन है? बाएं पे कौन है ना? दोनों कंधों पर फरिश्ते हैं ना? क्या बोलते हैं? किरामन कातिबीन, है ना? अच्छा दाहिने फरिश्ते का क्या काम है? जो दाएं कंधे पर बैठा है उसका क्या काम है? नेकी लिखता है ना? लिखता है। और जो बाएं कंधे पर बैठा है वो क्या लिखता है? वारे सुभान अल्लाह, मेरे रब का फजल देखो। मैंने अभी बताया ना, हमारा अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत फरमाता है, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। ये दाहिने फरिश्ते को हुक्म है कि सुनो, अगर मेरा बंदा नेकी की तरफ सिर्फ कदम उठाए, कदम ही नहीं अभी सिर्फ नियत करे कि मुझे फला नेकी करनी है, मुझे अभी जाकर अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत से देखना है, मुझे जाकर अपने बाप के चेहरे को भी मोहब्बत से देखना है, मुझे अभी जाकर मस्जिद में नमाज पढ़नी है। रास्ते से गुजर रहा है तो नियत यह है कि जब मस्जिद के बराबर से गुजरूंगा तो मोहब्बत की नज़र से अल्लाह के घर को देखूंगा। जब मैं जाऊंगा तो मस्जिद के अंदर रखे हुए कुरान करीम को चूमूंगा, सर पे रखूंगा। हुक्म यह है
कि अभी नेकी की नहीं, अभी सिर्फ इसने नियत की है, तो इसकी नेकी को लिख दे। आय है सुभान अल्लाह, बेशक इसकी नेकी को सुभान अल्लाह। अभी की नहीं है, अभी सिर्फ नियत की है। और इसके लिए क्या हुक्म है? इसके लिए हुक्म यह है, कितनी मोहब्बत फरमाता है रब ताला कि ठहर जा, अभी कलम मत चलाना, अभी मेरे बंदे ने सिर्फ नियत की है, अभी मत लिख, अभी इसने बदी की तरफ कदम उठाया है, अभी मत लिख, अभी ये इसने 10 कदम उठाए, शायद बाज आ जाए, ये मान जाए, अभी गुनाह को मत लिख। कितनी मोहब्बत फरमाता है वो रब ताला। फर्क क्या है? फर्क क्या है? हम भूले बैठे हैं, अभी मत लिख, अभी इसने सिर्फ कदम उठाया है, अभी किया नहीं है, अभी ये बदी की तरफ चला है, बेशक कुदरत हासिल हो गई, बदी गुनाह करने के लिए कुदरत हासिल हो गई, अभी मत लिख, अभी इसने किया नहीं है। हुक्म यह है कि जब वो गुनाह कर डालता है अब लिख दे इसकी बदी। सुभान अल्लाह, इतनी मोहब्बत वो रब ताला हमसे फरमाता है। बहुत खूब, सुभान फर्क क्या है? फर्क यह है कि हम भूले बैठे हैं, बेशक दाएं कंधे पर बाएं कंधे पर जो ये कलम चल रहा है, हम भूले बैठे हैं, है ना, भूले बैठे हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये याद रखे हैं, आम इंसान भूले बैठा रहता है। मैं कशफुल महजूज शरीफ से एक रिवायत पेश करना चाहता था। हजरत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रकम फरमाते हैं कि बसरा का एक रईस था, उसका एक फार्म हाउस था। फार्म हाउस समझते हैं ना? समझते हैं तो कहिए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। उसका एक फार्म हाउस था, बेशक वो अपने फार्म हाउस पे घूमने के लिए गया। जब वो फार्म हाउस पे घूमने के लिए गया तो उसके फार्म हाउस पे उसका माली रहता था। उस माली की नई नई शादी हुई थी, उसकी बीवी बहुत ज़्यादा हसीन थी, खूबसूरत बीवी थी। अल्लाह ताला हर किसी को हुस्न अता, किसी को हुस्न अता फरमाता है। अल्लाह ने उसको हुस्न की नेमत से सरफराज फरमाया था। वो जब वहाँ गया तो वो उसके फार्म हाउस पे उसकी बीवी और वो माली दोनों अकेले थे। वो बसरा का रईस जब पहुँचा तो उसकी नज़र उसकी बीवी पर पड़ गई। बेटे थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें, ये बातें सुनने नहीं मिलती है। ख़त्म करूँ हजरत? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बसरा का रईस की नज़र उसकी बीवी पर पड़ी, उसके दिल में बेईमाना आ गया, उसकी नज़र गलत हो गई, उसकी नीयत गलत हो गई। उसने जेब से कुछ रकम निकाली और उसके शौहर को बोला, अपने माली को बोला, बोले जाओ मार्केट से फला फला सामान ले आओ। बाजार फार्म हाउस से बाग से दूर था। जब वो चला गया तो वो रईस बोला, उस माली की बीवी को बोला कि सुनो सुनो, अब तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, अब तुम जल्दी से मुझे अपने आप को हवाले कर दो, मेरे पास चली आओ। वो डर गई, कांप गई, वो लरस गई। वो हुजूर सैयद कायनात की सच्ची पक्की कनीज थी, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी, हुजूर सैयद कायनात की सच्ची कनीज थी। वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी थी। उसके दिल में डर पैदा हुआ, वो कांपने लगी, वो अंदर ही अंदर दुआ करने लगी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, ऐ परवरदिगार आलम, तेरी इस बंदी ने अपनी असमत को, इस अपनी इज्जत को बचपन से लेकर जवानी तक और अब तक बचाया है, और इसने अपने जिस्म को, अपने चेहरे को सिर्फ अपने शौहर के अलावा किसी को नहीं दिखाया है। ए रब ताला, मेरी असमत, आज मेरी इज्जत खतरे में है, ए मेरे रब ताला तू मेरी मदद फरमा, तू मेरी मदद फरमा। वो मुकद्दस शहजादी अपने दिल में डर रही थी, कांप रही थी कि या अल्लाह तू मेरी इज्जत को बचा ले, मेरी इज्जत को बचा ले। वो चिल्ला रहा था, वो रईस चिल्ला रहा था। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये अल्लाह वाले, ये उलेमा इकराम और आम आदमी में फ़र्क क्या है कि वो अपने रब को सामने रखते हैं, अपने अल्लाह को हर वक्त नज़र में रखते हैं, अपने ख्यालों में रखते हैं, और आम इंसान और वो रईस लोग भूले बैठे रहते हैं। वो काँप रही थी, डर रही थी, वो बोल रहा था कि आ जल्दी से आ, आती क्यों नहीं? उसके दिमाग में तरकीब सोची। वो बोले सुनो सुनो, मैं बाहर का दरवाज़ा बंद करके आती हूँ, कभी कोई आ जाए।
वो फार्म हाउस का जो बाहर की दीवार थी उसका गेट बंद करके आई, और आकर के जैसे ही वो आई बोले जल्दी से आओ। बोले सुनो सुनो, अभी मैं बाहर का दरवाज़ा और बंद कर दूं। उसने वो दरवाज़ा बंद करके फिर बोले जल्दी से आओ। वो बेताब था, उसके दिमाग के ऊपर शैतान हावी था, वो बेताब था। वो बोला जल्दी से आओ। वो बोली सुनो सुनो, अभी वो सामने वाली खिड़की खुली रह गई है, वो खिड़की बंद करके आ जाती हूँ। वो खिड़की बंद करके आई। वो अपना टाइम पास करना चाहती थी। वो चाहती थी कि खिड़की दरवाजे बंद करने में मेरा शौहर किसी तरीके से आ जाए, मेरी असमत बच जाए। वो बोले सुन, वो बोलता था कि जल्दी से आ। वो बोली अभी उधर का दरवाज़ा खुला बाकी है, वो तो बंद करके आ जाती हूँ। वो दरवाज़ा बंद करके आई। वो फिर बोला कि जल्दी से आ। वो बोला अभी एक खिड़की और खुली बाकी है, वो भी बंद करके आ जाती हूँ। बोले जल्दी बंद करके आओ। जब सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए तब वो आई। आने के बाद वो बोला जल्दी से आ, मेरे पास आ, मेरे करीब आ। बोले सुनो सुनो, अभी एक खिड़की और खुली बाकी है, हाय हाय, एक खिड़की और खुली बाकी है। वो बोले क्यों बकवास करती है, मेरा ही फार्म हाउस है, मुझे मालूम है कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, मैंने अपने हाथ से बनाया है, सारे खिड़की दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। वो बोली नहीं नहीं, अभी एक खिड़की खुली है, अभी एक खिड़की खुली है। बोले क्यों बकवास करती है, कौन सी खिड़की खुली है? अरे सुन सुन, वो खिड़की खुली है, वो रोशनदान खुला है, वो जंगला खुला है, जिस खिड़की से मेरा रब तुझे और मुझे देख रहा है, वो खिड़की खुली अभी बाकी है। बेशक सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नूरुल हसनैन साहब क़िबला, फैज़ाने साबरी बुलबुल। वो खिड़की अभी खुली बाकी है। जैसे ही उस दोशीज़ा ने ये कहा कि वो खिड़की अभी खुली है, जिस खिड़की से तेरा रब और मेरा रब मुझे देख रहा है, वो खिड़की अभी खुली बाकी है, ये कहना था। हजरत दाता अली हुजैरी रकम फरमाते हैं कि उसने इतना कहा और उसको रब ताला याद आ गया, उसको खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उसके दिलो दिमाग पर छा गया और वो अपने गुनाह से तौबा हुआ। उसको इतनी शर्म आई कि वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से दौड़ पड़ा और उसकी असमत बच गई। मैं बताना ये चाहता था कि हम ये भूले बैठे हैं कि हमारा रब हमें हर वक्त देख रहा है। बेशक वो आँख हमें हर वक्त देख रही है, अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है। हम भूले बैठे हैं। अगर हमारे दिलों के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए और ये बात हमारे दिलो दिमाग में हर वक्त छा जाए कि हमारा रब हमें हर वक्त देख रहा है, हमारा रब हमें हर वक्त देख रहा है, ये दाहिने बाएं कंधे पर बैठा हुआ फरिश्ता हर वक्त हमारे गुनाहों को लिख रहा है, अगर ये बात हम हर वक्त अपनी नज़र में रखें तो हम गुनाह से बच सकते हैं। और गुनाह से बचना खशियत, मैं चाहता हूँ कि आपके दिलों के अंदर खशियत इलाही पैदा हो जाए। फ़कीर का काम है कि खौफ खुदा दिलों में पैदा करे। ये फ़र्क होता है इन उलमा इकराम में। मैंने जो उनको ये बताया तो उनके समझ में आया, वो देहाती आराम से बैठ गए। मैं जो जुमला हर वक्त का, मैं जो हर जगह ये जुमला कहता हूँ मदारिस के अंदर, वो जुमले सुन लीजिए। ये उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, कारी सलीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना महफूज साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ये बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को इल्म ऐसे ही नहीं आता। अगर उस्ताद अच्छे होंगे तो बच्चा बहुत जल्दी इल्म हासिल करता है। इल्म हासिल करना चाहिए। और जो दो बच्चे जिन्होंने इल्म हासिल किया है, मैं तवज्जो दें बेटा, जो बच्चे पढ़े हैं वो तवज्जो दें, जो तालिब इल्म तशरीफ़ फरमा है वो भी तवज्जो दें, उलमा इकराम भी तवज्जो दें। देखिए, जब उस्ताद पढ़ाता है अपना खून जिगर बच्चों को पिलाता है, अपना दिमाग पिलाता है, बड़ी मेहनत करता है। याद रखो कि जब उस्ताद बच्चे को पढ़ाता है तो इल्म कई रास्तों से अंदर पहुंचता है। तवज्जो दें, इल्म कई रास्तों से अंदर पहुंचता है, कई रास्तों से जाता है। जब उस्ताद पढ़ाते हैं तो कान के रास्ते से इल्म अंदर उतरता है कि नहीं भाई? आँखों के रास्ते से इल्म अंदर उतरता है। किताब बच्चा पढ़ता है, आँखों से पढ़ता है, इल्म से आँखों के रास्ते अंदर से उतरता है। ज़ुबान के रास्ते बच्चा तिलावत करता है, अपनी ज़ुबान से पढ़ता है, ज़ुबान से रटता है, इल्म अंदर उतरता है। आँखों के रास्ते इल्म अंदर उतरता है, कानों के रास्ते इल्म अंदर उतरता है। और कान के रास्ते से तो इतनी तरीके से उतरता है
कि उस्ताद मोहतरम कान को ऐंठ ऐंठ कर, मरोड़ मरोड़ कर उसके कानों के रास्ते इल्म उसके अंदर डालते हैं। होता है ना हजरत, ऐसे ही आपने भी किया होगा, किया होगा ज़रूर। तो कानों के रास्ते, आँखों के रास्ते, और कुछ इल्म नाक के रास्ते भी अंदर जाता है नहीं जाता है भाई। खुशबू, आप सूंघोगे तो नाक से सूंघोगे तो पता लगेगा कि ये चमेली की खुशबू है, नाक से सूंघने से पता लगेगा कि ये गुलाब की खुशबू है, नाक से पता लगेगा कि ये दिगर और खुशबू हैं। ये कहीं कहीं की खुशबू जो होती हैं वो नाक के रास्ते से पता लगता है। तो इल्म कहाँ कहाँ से अंदर गया? कान के रास्ते से, नाक के रास्ते से, आँखों के रास्ते से, मुँह के रास्ते से। और एक इल्म तो ऐसा होता है जो सीने के रास्ते से अंदर जाया करता है। वो इल्म खानकाहों से मिलता है, वो इल्म वलियों की बारगाहों से मिलता है, वो इल्म हुजूर सैयदी कारी अब्दुल लतीफ़ की बारगाह से मिलता है, वो इल्म हुजूर सैयदी सदरुल अफाजिल की बारगाह से मिलता है, वो इल्म हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह से मिलता है, वो इल्म हुजूर आला हज़रत की बारगाह से मिला करता है, वो इल्म हुजूर साबिर पाक की बारगाह से मिला करता है। वो इल्म जो सीने से सीने को जाता है वो हुजूर कारी लुत्फ़ुर रहमान अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह से मिला करता है। तो इल्म कहाँ कहाँ से अंदर गया? कान के रास्ते से, आँखों के रास्ते से, नाक के रास्ते से, कानों के रास्ते से, मुंह के रास्ते से। अब इतनी रास्तों से इल्म अंदर जाता है ना? लेकिन अंदर जाके दो जगह डाइवर्ट होता है, दो जगह अंदर जाकर दो जगह डाइवर्ट होता है। कहाँ कहाँ? एक इल्म यहाँ उतरता है, कहाँ? मेरा तरफ इशारा देखें, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। यहाँ उतरता है, यहाँ उतरता है। और दूसरा सिर्फ दो जगह डाइवर्ट होता है, और दूसरा यहाँ चढ़ जाता है, दिमाग को चढ़ जाता है। याद रखो, जब इल्म यहाँ उतरता है तो वो इल्म नाफे हुआ करता है, और जिन इल्म सर को चढ़ता है तो वो इल्म गैर नाफे होता है। जब इल्म यहाँ उतरता है, जब इल्म यहाँ उतरता है तो वो कारी अब्दुल लतीफ़ बन जाया करता है। जब इल्म यहाँ उतरता है तो वो हुजूर सैयदी सदरुल अफाजिल बन जाया करते हैं। जब इल्म यहाँ उतरता है तो वो इल्म नाफे होता है, और जब इल्म यहाँ उतरता है तो इंसान कपड़े उतार देता है, इंसान कपड़े उतार देता है। और जब इल्म सर पे चढ़ता है, यहाँ से डाइवर्ट होकर सर पे जाता है, तो इंसान फैशन इख्तियार करता है, लड़ाई झगड़े इख्तियार करता है। ये इल्म जब दिल में उतरता है तो वो इल्म नाफे होता है। इल्म जब सर चढ़ जाता है तो वो गैर नाफे हो जाया करता है। तो बच्चों याद रखना, जो कारी सलीम साहब ने तुम्हारे कानों के रास्ते, तुम्हारी आंखों के रास्ते, तुम्हारे नाक के रास्ते, तुम्हारे मुंह के रास्ते जो तुम्हारे अंदर इल्म को उतारा है, उस इल्म को सर की तरफ डाइवर्ट मत होने देना, उसको दिल की तरफ जाने देना। याद रखना, जब इल्म दिल में उतरता है तो जब ही इल्म नाफे हुआ करता है। इल्म जब सर पे चढ़ता है तो गैर नाफे हुआ करता है। इल्म जब यहाँ उतरता है तभी अहमद रज़ा खां आला हज़रत बन जाया करते हैं। जब इल्म यहाँ उतरता है तो कारी अब्दुल लतीफ़ साबरी बुलबुल बन जाया करते हैं। जब इल्म यहाँ उतरता है सैयद मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल बन जाया करते हैं। जब इल्म यहाँ उतरता है मौलाना गुलाम जिलानी मेठी सदरुल उलमा बन जाया करते हैं। जब इल्म यहाँ उतरता है तो तभी अल्लाह का वली बना करता है। और जब इल्म यहाँ चढ़ता है तो मैं किसी की बुराई नहीं करता, मगर फिर भी कहता चला जाऊँ, कोई थानवी बन जाता है, कोई नानौतवी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। इल्म जब यहाँ उतरता है जब ही अल्लाह का वली बनता है। इल्म को यहाँ उतरने की दुआ करो, अल्लाह ताला इल्म नाफे अता फरमाए, अल्लाह ताला इल्म नफ़ा बख्श अता फरमाए। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लाह ताला आखिर में बस मैं इन माओं से मुखातिब होना चाहता हूँ, और जिनके घर से बीवियाँ यहाँ नहीं आई हैं वो जाकर घर पे जाकर के बताएं। सहाबा इकराम का तरीक़ा था कि मस्जिद नबवी में जो दर्स मिला करता था, आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस पाक सुनाते थे वो जाकर अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को घर सुनाया करते थे। याद रखो, एक बार मैं कहूँगा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, तुम सब कहना दूर हो मेरे रंजो फ़िकर। यह हम जैसे फ़कीरों की तस्बीह हुआ करती है
मैं कहूँगा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, तुम कहो ना दूर हो मेरे रंजो फिकर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, दूर हो मेरे रंजो फिकर, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। दूर हो मेरे अरे भैया सब रंजो मिल के फिकर, कहो, सबके दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, सबके। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, दूर हो मेरे रंजो फिकर, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। दूर हो मेरे रंजो फिकर। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, कामयाब कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुभान अल्लाह। इन बच्चों की मेहनत, कमेटी वालों की मेहनत रंग ला रही है, इन नौजवानों की मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है। इस्लाह माशरा, बेटियां सुने, आज की बेटी कल की मां है। याद रखो कि अगर बेटी पढ़ी होगी, बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, बेटियों के पास इल्म दीन होगा, बेटियों के पास कुरान की तालीम होगी, बेटियां शरीयत के मसाइल से वाकिफ होंगी, तो याद रखो आज की बेटी कल की माँ है। और पहला मकतब कौन होता है? बच्चे की माँ। कौन सा मकतब होता है पहला? बच्चे की माँ। बच्चे का घर पहला मकतब होता है और बच्चे की माँ उसकी पहली उस्ताद होती है। याद रखो, माँ से अगर तरबियत अच्छी मिलेगी, माँ से तरबियत अगर अच्छी मिलेगी तो बच्चा जब उंगली पकड़ के मदरसे में आएगा, वो मदरसा खादिमुल उलूम हो, वो कारी सलीम साहब का घर हो या कारी मौलाना महफूज साहब का नजीबुल इस्लाम हो, जब बच्चा मदरसे के अंदर जाएगा, उसकी तरबियत अगर उसकी माँ की तरफ से अच्छी हुई होगी तो वो जल्दी पढ़ जाएगा। याद रखो, जब माँ बाबा फरीदुद्दीन जैसी माँ की माँ जैसी माँ होंगी तभी माशरा सुधरेगा। याद रखो, बेटियां सबक लेकर के जाएं, ये माएँ तवज्जो दें, बेटे थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जब छोटे बच्चे थे, जब आपने चलना शुरू किया तो आपकी वालदा माजिदा ने, माँ ने, दिल में ख्याल आया कि अब फरीद को नमाज की तरफ लगाया जाए, बेशक फरीद को नमाज सिखाई जाए। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ ने बुलाया, बेटा फरीद इधर आओ। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को बचपन में शक्कर का बड़ा शौक था। गंजे शकर, शकर आप शक्कर खाया करते थे, बहुत शौक से खाते थे। माँ बोली, बेटा फरीद नमाज पढ़ा करो। अच्छा अम्मा, नमाज पढ़ा करें? कि जी अम्मा। जी बेटे। कि अच्छा अम्मा एक बात बताओ, ठीक है हमें आप नमाज सिखाइए, कैसे नमाज पढ़ी जाती है, हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन ये बताओ कि नमाज पढ़ने से हमें मिलेगा क्या? हमें क्या मिलेगा नमाज पढ़ने से? बच्चा है ना भाई। बेशक। तो माँ बोली, बेटा तुझे शक्कर मिलेगी। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ेगा तुझे शक्कर मिलेगी। शक्कर मिलेगी। बोले अच्छा अच्छा माँ, तो जल्दी से हमें वज़ू कराइए। माँ ने वज़ू कराई, वज़ू सिखाई माँ ने। ऐ माँ तू भी ऐसी बन जा। अपने बच्चे को वज़ू कराई, वज़ू करा के मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने का तरीका बताया, तरीका बता के बोले बेटा फरीद तुझे शक्कर मिलेगी। जब बेटा वज़ू कर रहा था बाबा फरीद, तो माँ ने एक पुड़िया के अंदर शक्कर बांधी और वो मुसल्ले के नीचे रख दी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ली। जब नियत बांधी आपने, और नियत बांधने के बाद आप नमाज से वाकिफ फारिग हुए, जब नमाज से फारिग हुए, फरीद बोले कि अम्मा मेरी नमाज पूरी हो गई, अभी तक शक्कर नहीं आई। माँ बोली बेटा मुसल्ला तो उठा करके देख। मुसल्ले का कोना उठाया तो शक्कर की पुड़िया थी। फरीद ने पुड़िया शक्कर खाई। अब शक्कर खा के पूछते हैं कि माँ जोहर की नमाज पढ़ी थी, अब पूछते हैं माँ असर की अजान कब होगी? असर की अजान कब होगी? बेटा अभी वक्त है। असर की अजान आते आते फरीद ने कई बार माँ से पूछा, माँ जल्दी से लोटा लाओ, असर का वक्त करीब है, हम असर की नमाज पढ़ेंगे। बेटा अभी वक्त है। असर का वक्त आया, माँ ने वज़ू कराई। वज़ू कराने के बाद जब फरीद वज़ू कर रहे थे, माँ ने फिर चुपके से मुसल्ले के नीचे से पुड़िया रख दी। फरीद ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले का कोना उठाया तो शक्कर की पुड़िया थी। शक्कर खाई,
फिर पूछते हैं अम्मा, अब मगरिब की नमाज कब को होगी, मगरिब का वक्त कब को होगा। शक्कर के शौक में नमाज का इंतज़ार रहता था। गरज ये कि फरीद नमाज पढ़ने लगे। एक दिन ऐसा आया कि माँ किसी मरीज़ की अयादत के लिए, कोई बेटी बीमार थी, फरीद की माँ को लोग बुलाया करते थे। उनकी वालदा अगर किसी मरीज़ के ऊपर कुछ पढ़ के फूंक मार दिया करती थी, वो मरीज़ हाथ के हाथ ठीक हो जाया करता था। किसी मरीज़ को देखने के लिए गई, नमाज का वक्त हो गया। दिल में ख्याल आया, अल्लाह, फरीद की नमाज का वक्त हो गया। फरीद वज़ू करके मुसल्ले पे चला गया होगा। आज तो शक्कर की पुड़िया रखने भूल गई। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपने बेटे को यहाँ तक तो ला दिया। जल्दी से बुर्का उठाया, चादर ढकी, दरवाजे में अंदर घुसी तो देखा फरीद मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहे थे। अंदर चली गई, अंदर जाकर के मुसल्ला बिछा लिया, नफिल पढ़ी, नफिल नमाज पढ़कर पल्ला फैला दिया। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे रब, तेरे फरीद को, तेरे बंदे को, मैंने अपने फरीद को, इस बच्चे को यहाँ तक तो ला दिया। अब ये नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ के सलाम फेरेगा, सलाम फेर के जब मुसल्ले को उठाएगा तो शक्कर को नहीं पाएगा। जब शक्कर नहीं मिलेगी तो कहीं फरीद नमाज से हट ना जाए कि आज शक्कर ना मिली। ऐ मेरे रब ताला, इस माँ की तू लाज रख ले, ऐ परवरदिगार आलम तू लाज रख ले। ऐ मेरे फरीद को, ऐ मेरे रब ताला, मेरे फरीद को तू शक्कर अता फरमा दे। ऐ मेरे रब ताला, आज ऐसा ना हो कि फरीद का दिल टूट जाए। नमाज की नियत बांधी रही थी, अभी माँ रो ही रही थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज पूरी हुई। जब नमाज पूरी हुई तो इश्तियाक में शक्कर का शौक था। मुसल्ले को जैसे ही हटाया तो शक्कर की पुड़िया मौजूद थी। शक्कर की पुड़िया उठाई, खाई, और खा के जब माँ को अंदर से रोने की आवाज़ सुनी तो फरीद अंदर गए। माँ क्या हुआ, माँ क्यों रोती है, माँ क्यों रोती है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ बोले बेटा फरीद नमाज पढ़ ली? कि हाँ माँ आज नमाज पढ़ ली मैंने। कि बेटा नमाज पढ़ ली? कि हाँ माँ पढ़ ली। बोले बेटा शक्कर मिली? कि माँ आज जो शक्कर खाई है उसका जायका ही कुछ और था। रोज जो शक्कर खाता था उसका जायका वो नहीं जो आज शक्कर खाई है, उसका जायका तो बड़ा अजीब गरीब था। माँ ये क्या मामला है, रोज जैसा जायका क्यों नहीं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की माँ बोली बेटा रोज शक्कर तेरी माँ दिया करती थी, आज शक्कर तेरे रब ताला ने तुझे अता फरमाई है।